क्या हालचाल? सब बढ़िया? एकदम पढ़ाई लिखाई चल गया है? चलिए अच्छी बात है। जब पढ़ रहे हो तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? नहीं, भगवान की भक्ति और किताब का अध्ययन, इससे बढ़िया काम तो संसार में कोई है ही नहीं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 10th दूसरा 10वें लेक्चर के बारे में। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में था कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, फिर कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये सारी चीज आप कवर किए थे। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और इन स्क्रीन पर वीडियो आई बटन में मिल जाएंगे, तो देख लीजिए, आ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसी तरह से पढ़ते रहें। राधे राधे, जय श्री राम। प्रारंभ किया जाए। तो आज हम लोग देखेंगे वेरिएशन, लेकिन जहां तक मुझे ज्ञात है कि दो 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 जैसे देखिए कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस कहिए, अगर कंडक्टिविटी कर दो, तो इसके लिए जो हम लोग लेमडा एम लिए थे, तो लेमडा एम में आया था कप्पा मल्टीप्लाइंग 1000 भाइमोलरिटी। अब इसकी हम लोग यूनिट की बात नहीं किए थे। हो सकता है आपसे यूनिट पूछ ले, यहीं स्किप हो गया था, छूट गया था। यूनिट की बात कर लेते हैं। तो चलिए यूनिट की यदि बात करें तो कप्पा का क्या होता है? सीमेज पर सेंटीमीटर। 100 का तो कोई यूनिट नहीं। नीचे क्या है? मोलारिटी है, तो मोल बटे वॉल्यूम, मोल बटे वॉल्यूम। तो क्या लिखें? सीमेज पर सेंटीमीटर बटे मोल बटे वॉल्यूम को क्या लिखें? सीएम क्यूब लिखें। देखिए ना, वॉल्यूम यहां पर लिखा देते हैं बक्सा बना करके, सीएम क्यूब। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर सीमेज पर सेंटीमीटर, क्यूब ऊपर है तो नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब बटा मोल। तो क्या बन गया? सीमेज सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल ऊपर चल जाएगा तो पर मोल। तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट, सीमेज सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हो गई मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट। ठीक इसी प्रकार हम लोग देख लें, किसकी? तो लेमडा इक्यू की। तो लेमडा इक्यू बराबर क्या था? कप्पा बट गुना 1000 बटे नॉर्मलिटी। ठीक है। तो इक्विवेलेंट यूनिट की बात करें, यूनिट आप लिख लेना, यूनिट भूलना नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? सीमेज पर सेंटीमीटर बटे नॉर्मलिटी, तो ग्राम इक्विवेलेंट बटे वॉल्यूम। फिर उसी तरह कहानी हो जाएगी, सीमेज सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। इस तरह से इसकी यूनिट आती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग प्रारंभ करते हैं कि ये कंडक्टेंस डाइल्यूशन पर कैसे निर्भर करता है। और याद रखेंगे कि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताए थे कि 3 पार्ट में होते हैं, जिसमें पहला पार्ट तो हम लोग एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखे थे, दूसरा पार्ट जो है कंडक्टिविटी देख रहे हैं, और ये दूसरा पार्ट आज शायद समाप्त हो जाएगी और एक पार्ट बचेंगे जिसमें 2 या 3 लेक्चर लगना है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश। तो इसको आप नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए नोट कर लिए होंगे। तो हेडिंग लगा दीजिए वेरिएशन इन कंडक्टेंस
conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity with concentration or dilution. तो क्या बताएं, हेडिंग क्या लगाना है, वेरिएशन इन कंडक्टेंस कॉमा कंडक्टिविटी कॉमा मोलार कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विथ कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन. कंसंट्रेशन के साथ या डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखना था. फटाक से हेडिंग डालिए और दो टर्म को समझना है, कंसंट्रेशन या फिर डाइल्यूशन. कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन के साथ, कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन के साथ इस पर क्या प्रभाव पड़ता है. फटाक से आप क्या डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए. हेडिंग डाल दिए. चलिए बढ़ जाएगा. डाइल्यूशन में एक फाइल लग गई है. डाइल्यूशन. अब देखिए कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन को मोटा मोटी समझ लीजिए. कंसंट्रेशन और यहां पर क्या कहते हैं, डाइल्यूशन. दोनों टर्म को समझ लीजिए. कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्र, डाइल्यूशन का मतलब होता है तनु. पानी सॉल्वेंट हटाने से कंसंट्रेशन बढ़ता है. सॉल्वेंट मिलाने से डाइल्यूशन बढ़ता है. कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन एक दूसरे के उल्टा. कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे के उल्टा है. कंसंट्रेशन किसको कहते हैं, अब जरा देखिए. 1 लीटर पानी में 250 ग्राम शुगर. 1 लीटर पानी में 250 ग्राम शुगर. एक सॉल्यूशन 1 वर्सेस 250 ग्राम और 1 वर्सेस 50 ग्राम. तो 1 वर्सेस 250 ग्राम. 1 लीटर पानी में 250 ग्राम शुगर और 1 लीटर पानी में 50 ग्राम शुगर. तो 1 लीटर पानी में 250 ग्राम शुगर जो हुआ ये ज्यादा मीठा होगा, मतलब ये थोड़ा मोटापन होगा. मोटापन तो इसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन. और ये क्या हो गया, 1 लीटर में 50 ग्राम, तो ये क्या होगा, पतला होगा. पतलापन माने कम मीठा होगा, तो ये डाइल्यूट. कंसंट्रेशन का मतलब गड़गड़. सॉल्यूशन का मोटापन. सॉल्यूशन का कौन सा पन, मोटापन नहीं गाढ़ा. इसको क्या कहते हैं, और गाढ़ा. तो गाढ़ा कब होगा, जब उसे पानी को हटाएंगे. और इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन का पतलापन. सॉल्यूशन का पतलापन.
माने गाढ़ा, और ये क्या हो गया, पतला। माने क्या, छुरछुरिया, छुर एकदम चल रहा है, छुर दिए एकदम टकर गया, छुर। इसको क्या कहते हैं, डाइल्यूट। गड़बड़, टाइट, कंसंट्रेशन नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन। तो दोनों टर्म को समझे। पानी को जब मिला देंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, मीन्स डाइल्यूशन, माने तनु बन जाएगा। और कंसंट्रेशन का मतलब पानी को क्या कर दिया, हटा दिया, माने पानी पसा दिया, छुरछुरियापन खत्म हो गया, छुरछुरियापन खत्म, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। और जब पानी लगल रहेगा तो छुरछुरियापन, पानी जब डाल देंगे तो छुर हो जाएगा, तो उसी छुर को क्या कहते हैं, तनु कहते हैं। नहीं, जब किसी को तिरछा चलता है ना तो छुर हो जाता है, नहीं छुर जाता है, तब उसको क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। अच्छा, किसी को एकदम कब्जियत हो जाता है ना, वाजिब में भी कमी, तो उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। जैसे बुझना है, तो जस्ट एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। पानी मिला दो, डाइल्यूशन, पानी हटा दो, कंसंट्रेशन। क्या आपने समझा? तो कहीं पर कच्चा में इसको लिख लेना, क्योंकि इसको जो बताना था ना, पहले इसको समझे बिना आगे बढ़ नहीं सकते थे। इसको कहीं कच्चा में लिख लीजिए, कोना ओना में फटाक से लिख लीजिए इसको। चलिए, इसको कच्चा में लिख लिया, तो इसको क्या कह सकते हैं, गाढ़ा मतलब मोटा, और ये पतला मीन्स दुब्बर। अपने भी क्लास में देखे होंगे, कुछ इस कैटेगरी में है और कुछ इस कैटेगरी में, कुछ मोटा कुछ दुब्बर। हाँ, समझ लिया? तेरे मेरे मेरे तेरे, मेरे नैना तेरे नैना, तेरी नैना मेरी नैना, हम सबकी नैना, उसकी नैना इसकी नैना। है। चलिए, अब दो टर्म और समझ लेते हैं, तब हम लोग फटाफट आगे बढ़ते रहेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। एक होता है, इलेक्ट्रोलाइट को समझाएंगे, तो एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सब टर्म आने वाला है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब मान लिया जाए 100 अणु जो है NaCl का है, इस साइड लेते हैं 100 अणु किसका, NaCl, ठीक। और यहां पर लेते हैं 100 अणु जो है, ओए क्या अल्लू हो गया 100 अल्लू हो गया है, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा ये है लैन फाड़ा। 100 अणु किसका ले लिए, एसिटिक एसिड का, और 100 अणु ले लिए किसका। अब इसमें ठूसते हैं पानी को, और इसको बनाते हैं छुरछुरिया। तो इसमें क्या डालेंगे, पाकनी का पानी। अब इसमें भी क्या डालेंगे, पाकनी का पानी, तब ये बन जाएगा छुरछुरिया। पानी जब डालते हैं तो ये क्या होता है, आयनीकृत होता, आयनाइज हो जाता, आयनीकृत, आयनीकृत हो जाता है, मतलब विघटित हो जाता है। क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, जिसको डिसोसिएशन कहते हैं। इसको आयोनाइजेशन कहते हैं, आयोनाइजेशन जब होता है ये, तो 100 को अणु क्या था, NaCl, जब आयनीकृत होगा तो Na++ Cl- समझना कंसेप्ट है, स्ट्रॉन्ग और वीक में
तो ये कितना अणु था 100 गो, तो ये भी टूटेगा तो NaCl कितना होगा 100 गो। ये कितना होगा, ये भी 100 गो, ये भी 100 गो, ये भी 100 गो, ये भी 100 गो। इसमें भी पानी मिलाएंगे, ये भी होगा आयनीकृत, आयोनाइजेशन। आयो दादा मजेशन रे, क्या समझता कि नहीं रे? आयोनाइजेशन होगा तो इसको क्या कहेंगे, डिसोसिएशन। अब ये टूटेगा CH3 COOH जाएगा कौन, मुझे याद क्या है, जाएगा डिसोसिएशन हो जाएगा CH3 COOH, तो क्या बन जाएगा CH3 COO माइनस प्लस H प्लस आयन। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये भी कितने हैं 100 गो हैं, तो ये क्या होगा, ये 5 गो ये होगा, अब 5 गो ये होगा, प्लस CH3 COOH प्लस H प्लस हो गया, तो ये भी कितना होगा 5 गो ये भी होगा, प्लस क्या होगा CH3 COOH, तो ये क्या होगा, ये 95 गो आ जाएगा। अब दोनों में देखिए NaCl के 100 गो अणु लिए छुरछुरिया बनाए, CH3 COOH के 100 गो अणु लिए इसको भी छुरछुरिया बनाए। वीक और इलेक्ट्रोलाइट को समझना, छुरछुरिया बनाने के बाद क्या हुआ, आयनीकृत हुआ या विघटित हुआ, ये 100 के 100 अणु विघटित हो गया, 100 के 100 अणु डिसोसिएट कर गया, और यहां पर 100 में से काय गो 5 गो डिसोसिएट किया, और बाकी 95 गो जस का तस रह गया। नहीं, तो इसका कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हम नीचे जगह नहीं है ऊपर, तो इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू 100%, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जो है ना अल्फा से डिनोट करते हैं, किससे, अल्फा से, 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माने अल्फा इक्वल टू 5% या उससे भी कम। तो जिसका विघटन दर 5% या उससे भी कम हो उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जिसका विघटन दर सारे के सारे टूट जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसमें पानी मिलाएं तो कितना आयन मिला हमें, 100 गो आयन मिला Na का, और 100 गो आयन मिला Cl का, तो कुल मिलाकर माइनस प्लस है तो एक ही आयन गिनते हैं, तो 100 गो अणु लिए तो कै गो आयन मिला, 100 गो, और यहां पर 100 गो अणु लिए तो कै गो आयन मिला, 5 गो मिला कि नहीं मिला, तो क्या होगा, तो अब देखिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में देखा होगा, और याद कीजिए मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में धारा का प्रवाह जो होता है वो आयन के कारण होता है। अंतर देख लीजिए, पिछले लेक्चर में नहीं देखे हैं तो देख करके आइए, पिछले लेक्चर में बताए थे कि जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है उसमें धारा जो होता है वो आयन के कारण प्रवाहित होता है, जबकि मेटल के किसी चालक में कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना धारा जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना धारा जाएगा, जितना आयन उतना धारा जाएगा। तो यहाँ पर 100 गो आयन बना है तो ये ज्यादा धारा ले जाएगा कि यहाँ पर 5 गो आयन बना है ये ज्यादा धारा ले जाएगा, तो ये न ज्यादा करंट का सप्लाई करेगा, इसलिए इसका नाम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका नाम है वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आए होंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। किसी कक्षा में इसको नोट कर लेंगे।
नोट कर लिया? अरे कर लिया नोट? अरे ओ कालिया, अरे नोट कर लिया? नोट करो। वाह, कर लिया। तो ये दो टर्म को समझने के बाद शायद अब इसमें जी कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा इसको समझने में। वेरिएशन क्या होता रे, सब का अलग अलग बात होता छुरु छुरिया। कपड़ा किधर गया? कपड़ा सब समझदार है, बुद्धिमान हो तुम लोग। नहीं, बड़ी खुशी होती है ये जान करके कि आप लोग बुद्धिमान है। दो टर्म को समझा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब आइए कंडक्टेंस। अब चाहिए देखो, जब डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन जब बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन तो स्वतः घट जाएगा, एक दूसरे का उल्टा है। तो किसी एक की बात करेंगे, डाइल्यूशन बढ़ाने पर या कंसंट्रेशन घटाने पर। डाइल्यूशन बढ़ाने पर या कंसंट्रेशन घटाने। क्लियर? बात आई समझ में? तो चलिए, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो पहला नंबर लेते हैं कंडक्टेंस और देखते हैं कि इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। कंडक्टेंस, पहला नंबर लिए हम लोग कंडक्टेंस और देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। कंडक्टेंस। अब देखिए कंडक्टेंस का डिफिनेशन क्या था। कंडक्टेंस का डिफिनेशन क्या था? तो वैसे तो डिफिनेशन इसका होता है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम। नहीं, तो कंडक्टेंस बाय ऑल द आयंस ना। सॉल्यूशन के सभी आयनों के द्वारा धारा का प्रवाह, के द्वारा धारा का प्रवाह। कंडक्टेंस, सॉल्यूशन के सभी आयनों के द्वारा धारा का प्रवाह। देख लिया? तो अब मुन्ना जब आयन बढ़ेगा, अब मान लिया जाए क्या अब करते हैं डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, आइदर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऑन डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। डाइल्यूशन करने पर क्या होगा? अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका तो अल्फा 100% है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका अल्फा कितना है? 5%। तो क्यों बढ़ेगा? ऑन डाइल्यूशन माने तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर या सांद्रता घटाने पर। तनुता बढ़ाने पर या सांद्रता घटाने पर, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कारण अलग अलग है। इसके डाइल्यूशन, इसका कारण देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन बढ़ाने पर, डाइल्यूशन बढ़ाने पर अल्फा
माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, जिससे आयंस की संख्या बढ़ती। डाइल्यूशन बढ़ाने पर अल्फा बढ़ता है, जिससे आयन की संख्या बढ़ती है। पहले आयन था 5% और डाइल्यूशन जब कर दिए तो ये 5.5, 5.6, 5.7, 5.8। तो डाइल्यूशन करने से क्या बढ़ गया? अल्फा बढ़ गया। अल्फा बढ़ गया तो अल्फा बढ़ने से किसकी संख्या बढ़ गई? आयन की संख्या बढ़ गई और सॉल्यूशन के सभी आयनों के द्वारा धारा का प्रवाह, जब आयन की संख्या बढ़ गई तो धारा का प्रवाह स्वतः बढ़ जाएगा। इसका अलग मोटिव है, पर इसका अलग मोटिव, इसमें तो पहले से 100 के 100 टूट करके रखल है, पहले से 100 के 100 आयन मौजूद है, तो इसका अलग मोटिव है। नहीं, डाइल्यूशन बढ़ाने पर नहीं, डाइल्यूशन बढ़ाने पर आयंस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटता है, जिससे आयंस की गतिशीलता बढ़ता है। डाइल्यूशन बढ़ाने पर आयंस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटता है, जिससे आयन की गतिशीलता बढ़ती है, और आयन जब जल्दी जल्दी जाएगा तो धारा जल्दी जल्दी प्रवाहित होगा। धारा जब जल्दी जल्दी प्रवाहित होगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों में कंडक्टेंस बढ़ता है, पर दोनों का अलग अलग रीजन है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता है। देखिए जरा, इसको समझते हैं। ये Na+ है और ये Cl- है। मान लेते हैं कि इसके बीच r दूरी है। आपने तो फिजिक्स में पढ़ कर के आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो F बराबर Q1 Q2 बटे r² और यहाँ पर 1/4πε0 एंड εr। ठीक, तो εr पानी में मिला है जी, सोचिए। तो इसको मान लिया जाए F0, इसको मान लिया जाए F0। अब इसके बीच दे दिए हैं पानी, तो ER की जगह पर क्या हो जाएगा? 81 ना, तो ER की जगह पर 81। तो अब जो FM बनता है वो F0 बटे 81 हो जाएगा। तो FM का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा के बढ़ गया। किसी माध्यम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखिए ना, मतलब वहां विद्युतशीलता दिखाए थे, पानी का 81 होता है सबसे ज्यादा, तो पानी दे देने से दोनों के बीच, आयन के बीच जो फोर्स लग रहा था, किसके किसके, Na+ और Cr- के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ये जो एकदम इसको खींच रहा था, ए वने कहता जे एने आउ ना, तो ये जो कह रहा था ए आ वने कहता जे एने आउ ना, ये जो बातें चल रही थी, ये जो खिंचाव वाला बात था कि एक दूसरे को जाने नहीं दे रहे थे, जाने नहीं देंगे तुझे, ये जो कर रहा था, पानी मिला देने से इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप एकदम मजबूत था वो कमजोर हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, जिसके कारण गतिशीलता, ये इनसे दूर जाने लगा, ये इनसे दूर जाने लगा, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, तो गतिशीलता क्या हो गया? बढ़ गया। कंडक्टेंस तो बढ़ता है पर रीजन अलग अलग है। इसमें आयन की संख्या बढ़ जाती है, इसमें आयन की संख्या बढ़ जाती है, पर इसमें तो आयन की संख्या ऑलरेडी बढ़ा हुआ, बस उसे बढ़ाना है तो
गतिशीलता को। बात समझ में आ गई? मिटा दें को, नोट कर लीजिए फटाक से। मिटा रहे हैं। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। चलिए एक चीज देखिए, कंडक्टेंस। दूसरा नंबर जल्दी जल्दी, टाइम बहुत लग गया जी। दूसरा नंबर देखते हैं कंडक्टिविटी, माने कप। ये क्या होता है? 1 ml सॉल्यूशन के आयनों का कंडक्टेंस ये होता है। परिभाषा देखिए इसका, एक ml सॉल्यूशन के आयनों का कंडक्टेंस देखिए, ऑन डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑब्लिक वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टिविटी घटता है। क्या? तनुता बढ़ाने पर और या सांद्रता घटाने पर। तनुता बढ़ाने पर और सांद्रता घटाने पर इलेक्ट्रोलाइट हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कंडक्टिविटी क्या होता है? घटता है। कहिए क्यों? अब देखिए दोनों के लिए रीजन सेम है। प्रति ml आयंस की संख्या घट जाती है। आयन की संख्या घटेगी, कंडक्टिविटी घटेगी। कैसे? तो देख लीजिए, मान लिया जाए कि इसमें पहले से इसमें 1 ml सॉल्यूशन, कितना ml? 1 ml सॉल्यूशन है। 1 ml सॉल्यूशन जब इसमें है, या मान लो इसमें 1 ml सॉल्यूशन है। 1 ml सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि 100 आयंस है। 1 ml सॉल्यूशन में कितने आयंस हैं? 1 ml सॉल्यूशन में 100 आयंस है। अब इसको तनुता बढ़ाना है तो इसमें क्या करेंगे? एक्स्ट्रा वाटर देंगे, वाटर या सॉल्वेंट इसमें हमने क्या किया? मिलाया। तो सॉल्वेंट मिलाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा। पहले जो आयतन इतना था, अब ये आयतन क्या हो जाएगा? पानी जब मिला है तो ये क्या हो जाएगा? अब ये हो गया, मान लेते हैं 100 ml पानी मिलाने के बाद डाइल्यूशन किए, पानी मिलाएं इसमें कि तो क्या हो गया? ये 1 ml से कितना ml हो गया? 100 ml। क्या आयन की संख्या बढ़ी? नहीं ना। कितने आयन से? अब भी हमने पानी न मिलाया है, आयन से बढ़ा के घटा, आयंस तो कांस्टेंट है। अब इनमें से क्या करेंगे? 1 ml सॉल्यूशन निकालेंगे, 1 ml। अब 100 ml में 100, तो 1 ml में कितने आयंस होगा? ओनली 1 आयंस, 1 आयंस होगा मात्र। अब आयन की संख्या घटा कि बढ़ा? तो आयन की संख्या जब घट गई मुन्ना, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा? तो कंडक्टिविटी घटेगा। कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घटेगा।
आई बात समझ में? नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे आना चाहिए, कैसे नहीं आएगा? इसको नोट कीजिए फटाक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात समझ में आई? डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या होता है? आयन की संख्या घट जाती है, जिसके कारण कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट जाता है। आप नोट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब है अगला मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों एक ही जैसा होता है। तीसरा नंबर होगा मोलर कंडक्टेंस या एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस कहिए या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहिए, दोनों में क्या होता है? अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला आता है लैम्डा m इक्वल टू कप्पा गुना 1000 बटे मोलारिटी। इसके लिए फॉर्मूला आता है EQ बराबर कप्पा गुना 1000 बटे n। ठीक। ऑन डाइल्यूशन, तनुता बढ़ाने पर कप्पा तो घट रहा है, क्योंकि ये कंडक्टेंस है ना, कंडक्टिविटी है ना, कप्पा तो घट रहा है। कंडक्टिविटी कप्पा तो घट रहा है, तो कप्पा जब घट रहा है तो ये दोनों समानुपातिक में है। कप्पा W, ये m घट रहा है तो कप्पा क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कप्पा जब घट रहा है तो लैम्डा m भी क्या होगा? घटेगा। कप्पा जब घट रहा है तो लैम्डा m भी घटेगा। एक और दूसरी और कहता है ऑन डाइल्यूशन। इधर मोलारिटी है ना, इधर क्या है? मोलारिटी है। तो डाइल्यूशन करने के बाद क्या हो जाता है? वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। डाइल्यूशन में क्या होता है? वॉल्यूम, ये भी बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ता है। तो मोलारिटी बराबर क्या होता है? मोलारिटी इक्वल टू मोल बटे वॉल्यूम। अब मोलारिटी और माने m वॉल्यूम से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तो यहां पर v बढ़ता है ना डाइल्यूशन पर। यदि जब v बढ़ेगा तो m क्या होगा? मोलारिटी क्या होगा? घटेगा। m के साथ ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती में है। तो यहां पर देखिए m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? 1/m का। तो m तो घट रहा है v बढ़ाने से, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने से v बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो मोलारिटी घट रहा है। अब मोलारिटी जब यहाँ व्युत्क्रमानुपाती मोलारिटी जब घट रहा है तो Vm बढ़ रहा है। माने मोलारिटी घटने से ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब सोचने वाली बात है, ये दोनों तो लड़ गया। ये कहता है घटाएगा, कप्पा कहता है घटाएगा, ये कहता है बढ़ाएगा। अब दोनों आपस में लड़ रहा है, दोनों आपस में क्या कर रहा है? लड़ रहा है। मोलारिटी कहता है हम इसको बढ़ाएंगे डाइल्यूशन पर, और ये कंडक्टेंस कहता है कि हम इसको क्या करेंगे? घटाएंगे डाइल्यूशन पर। ओवरऑल कुल मिलाकर के एक्सपेरिमेंट किया गया। ऑन एक्सपेरिमेंट कुल फाइनल रिजल्ट
मोलारिटी घटने से लैम्डा एम, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऑन डाइल्यूशन लैम्डा एम बढ़ेंग। कुल मिलाकर के क्या रिजल्ट आया? डाइल्यूशन पर लैम्डा एम क्या होगा? बढ़ेंग होगा। आई बात समझ में? लैम्डा एम बढ़ेंग, लैम्डा एम बढ़ेंग। हटा दे इसको, हटा दे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को देख लेते हैं फिर नॉर्मेलिटी बराबर, तो ये इसमें सेम कहानी होगी, इसी तरह से चलेगी, इसी तरह से। मोलारिटी की जगह पर क्या आ जाएगा? केवल नॉर्मेलिटी। मोलारिटी की जगह पर नॉर्मेलिटी आ जाएंगे। तो ये जब ऐसा हो रहा है तो ऑन डाइल्यूशन, इसके नीचे आप लिखना EQ भी क्या होगा? बढ़ेंगे। ऑन डाइल्यूशन करने पर क्या होता है? ये भी बढ़ता है। क्लियर? तो नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जाओ जी जाओ, बस इतना सुन लो। मेहनत का हिफाजत जो कर न पाए। ऑन डाइल्यूशन क्या आया ओवरऑल रिजल्ट? ओवरऑल रिजल्ट क्या आया? कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या आया ओवरऑल? कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस क्या हुआ था? बढ़ा था। ऊपर की ओर तीर मने बढ़ना, यहां पर हम सिंबल दे रहे हैं। ऊपर मने बढ़ना, नीचे मने घटना। बढ़ेगा। कंडक्टिविटी क्या होगा? घटेगा। मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा। नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मिटा दें। चलिए मिटा दिए। तो आज वेरिएशन आपको दिखाएं। सोचे थे कि इसको जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे और कलराव का नियम भी बता देंगे, लेकिन मुझे खेद है इस बात की कि हम जल्द नहीं कर पाए। क्या करें, समझाना पड़ता है। 2-3 टर्म लग गए। तो शायद अगले लेक्चर में इस पार्ट को हम क्या करेंगे और शेष चीज कवर करेंगे। अब इसको ग्राफ पर दिखाएंगे कि ग्राफ पर मोलर कंडक्टिविटी, खास करके ये दोनों चीज ये महत्वपूर्ण है, मोलर एंड इक्विवेलेंट। तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन के साथ इसको ग्राफ पर दिखाएंगे। इसके हो सके तो इक्वेशन भी देखेंगे और कलराउच नियम को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।